नमस्कार, भारत विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। इस खास ब्रॉडकास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। बने रहिए मेरे साथ, देखिए भारत विशेष। पीएम मोदी के आक्रामक भाषण के साथ बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद कर दिया है। बिहार की तरह ममता शासन को जंगल राज करार देते हुए बीजेपी ने इसे उखाड़ फेंकने का संकल्प दोहराया है। टीएमसी सरकार के भ्रष्टाचार के साथ हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ और बांग्लादेशी अवैध घुसपैठ को बीजेपी अपने लिए सबसे बड़ा हथियार बना रही है। वहीं मतदाता सूची पर विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। आपको बताते हैं मिशन बंगाल को फतह करने के लिए बीजेपी किस तरह का एजेंडा सेट कर रही है। बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल। बीजेपी रण फतेह को तैयार। अब पश्चिम बंगाल में जो महाजंगल राज चल रहा है उससे हमें मुक्ति पानी है। जंगल राज, मटुआ, महिला। मोदी ने ममता को गढ़ में घेरा। बाबरी मस्जिद, राम विवाद। टीएमसी की चुनावी चाल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को फतेह करने के लिए तमाम सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बिहार जीत के बाद बीजेपी बुलंद हौसलों के साथ बंगाल में ममता का किला ढहाने का बिगुल फूंक चुकी है। पीएम मोदी, अमित शाह और खुद ममता बनर्जी के बयानों से साफ हो चुका है कि बीजेपी और टीएमसी किन मुद्दों के दम पर विधानसभा चुनाव 2026 के रण में उतरने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल दौरे में ममता बनर्जी सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों, भ्रष्टाचार और कट कमीशन समेत कई मुद्दों पर घेरा। इससे यह साफ हो गया कि बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दाव पेच दो नैरेटिव के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। कोई बांग्लादेश नहीं जाएगा बनाम बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। कट्टर प्रतिद्वंदी तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तीखी बयानबाजी में भी यही नजर आता है। इन नारों के जरिए राजनीतिक विमर्श पर अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। 2021 के चुनावों के बाद से बंगाल की राजनीति में काफी बदलाव आया है। हावड़ा ब्रिज के नीचे से कई धाराएं बह चुकी हैं और नए मुद्दे धीरे धीरे मुख्य धारा में आ गए हैं। इनमें अप्रवासी भारतीय और मतदाता सूचियों का विशेष गहन संशोधन एसआईआर प्रमुख विवाद के मुद्दे बनकर उभरे हैं, जो टीएमसी और बीजेपी दोनों की रणनीतियों को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि वे एक और कड़े चुनावी मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं। कोलकाता पहुंचे पीएम मोदी कोहरे के कारण मटुआ समुदाय बहुल राणा घाट जनसभा को संबोधित करने तो नहीं जा सके, लेकिन उन्होंने एयरपोर्ट से ऑनलाइन संबोधन में राज्य की ममता सरकार को कटघरे में खड़ा जरूर कर दिया। पड़ोसी राज्य बिहार में जंगल राज को मुद्दा बनाने के बाद अब पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में महाजंगल राज का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कुशासन ने राज्य की प्रगति को रोक दी है। आपने देखा है पिछले महीने ही बिहार ने विकास के लिए फिर से
एनडीए सरकार को प्रचंड जनादेश दिया है। बिहार में भाजपा एनडीए की प्रचंड विजय के बाद मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था, गंगा जी बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है, तो बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। बिहार ने जंगल राज को एक सूत्र से, एक स्वर से नकार दिया है। 20 साल बाद भी भाजपा एनडीए को पहले से भी अधिक सीटें दी हैं। पीएम ने अवैध घुसपैठियों का भी जिक्र किया और कहा कि तृणमूल कांग्रेस घुसपैठियों का बचाव करती है और इसलिए चुनाव आयोग के एसआईआर का विरोध कर रही है। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी जब घुसपैठियों का सवाल उठाती है तो टीएमसी के नेता हमें गालियां देते हैं। मैंने अभी सोशल मीडिया में देखा, कुछ जगह पर कुछ लोगों ने बोर्ड लगाया है, गो बैक मोदी। अच्छा होता बंगाल की हर गली में, हर खंबे पर यह लिखा जाता कि गो बैक घुसपैठिए, गो बैक घुसपैठिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गो बैक मोदी के लिए बंगाल की जनता के विरोधी नारे लगा रहे हैं, लेकिन गो बैक घुसपैठियों के लिए वे चुप हो जाते हैं। जिन घुसपैठियों ने बंगाल पर कब्जा करने की ठान रखी है, वो टीएमसी को सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। यही टीएमसी का असली चेहरा है। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए ही बंगाल में एसआईआर का भी विरोध कर रही है। पीएम ने हमला करते हुए कहा कि टीएमसी केवल कट और कमीशन में विश्वास करती है। मैं आज बंगाल की महान जनता जनार्दन के सामने अपनी पीड़ा रखना चाहता हूं और मैं हृदय की गहराई से कहना चाहता हूं, आप सबको ध्यान में रखते हुए कहना चाहता हूं और मैं साफ साफ करना चाहता हूं, टीएमसी को मोदी का विरोध करना है, करे, 100 बार करे, 1000 बार करे। टीएमसी को बीजेपी का विरोध करना है, जमकर करे, बार बार करे, पूरी ताकत से करे। लेकिन बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के विकास को क्यों रोका जा रहा है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मोदी का विरोध भले करे, लेकिन बंगाल की जनता को दुखी न करे, उनको उनके अधिकारों से वंचित न करे, उनके सपनों को चूर चूर करने का पाप न करे। और इसलिए मैं पश्चिम बंगाल की प्रबुद्ध जनता से हाथ जोड़कर आग्रह कर रहा हूं, अब बीजेपी को मौका देकर देखिए। पीएम मोदी ने राज्य की नारी शक्ति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही है तो नारी शक्ति के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि नारी शक्ति सुरक्षित रहे। पिछले कुछ चुनावों में बीजेपी ने राज्य की 294 में से 121 सीटें किसी न किसी रूप में जीती है। ये जीत बताती है कि इन सीटों पर बीजेपी मजबूत स्थिति में है। बीजेपी का लक्ष्य यहां पर पूरी ताकत झोंकना है। साथ ही इनके अलावा अन्य 40 से 50 सीटों पर अतिरिक्त ताकत लगाई जाएगी। बीजेपी का लक्ष्य 160-170 सीटों को अपने पाले में लाना है।
इसके लिए उम्मीदवारों के चयन में सावधानी रखी जाएगी। बता दें, पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपनी स्थिति लगातार मजबूत करती जा रही है। खासकर उत्तर और दक्षिण बंगाल में उसकी स्थिति मजबूत हो रही है। उसके वोट प्रतिशत में भी बढ़ोतरी हो रही है। राज्य में पार्टी का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन 2019 के लोकसभा चुनाव में रहा है, जब उसे 42 में से 13 सीटों पर जीत मिली और लगभग 40.25% वोट मिले। उसके बाद 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 77 सीटें जीती और उसे करीब 38.14% वोट मिले। उसे विधानसभा चुनाव में दूसरी सबसे पार्टी बनने का मौका भी मिला और नेता विपक्ष का पद भी हासिल हुआ। यह बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव में एक बड़ी छलांग थी, क्योंकि उससे पहले उसके पास केवल 3 सीटें ही थी। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत कमोबेश पिछली बार की ही तरह 29.08% पर रहा, लेकिन उसकी सीटों में कमी आई। 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में उसे 6 सीटों का नुकसान हुआ। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 47.9% वोट और 213 सीटें मिली। ये उसके बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक है। ऐसे में बीजेपी को टीएमसी को शिकस्त देने के लिए 4-6% वोट अतिरिक्त लाना होगा। ये एक बड़ी चुनौती है, जहां बीजेपी की सांगठनिक क्षमता और कुशलता की परीक्षा होगी। बीजेपी ने अपने को इसके लिए झोंक दिया है। अब पीएम मोदी के दौरे से बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश दोगुना हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया भाषण से बीजेपी का पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए एजेंडा साफ हो गया है। शीर्ष बीजेपी नेतृत्व ने उन मुद्दों को उठाने का फैसला किया है जो सीधे टीएमसी की नब्ज पर मार करेंगे। बीजेपी चुनाव प्रचार के दौरान अवैध प्रवासियों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी। इसकी झलक प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में साफ देखी गई। बीजेपी नेतृत्व ने इस मुद्दे पर प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। अगर बीजेपी बंगाल में सत्ता में आती है तो वे बांग्लादेश से अवैध प्रवेश को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बिहार में जीत के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी को नई ऊर्जा मिली है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ कुछ महीने ही बचे हैं। मिशन बंगाल को अपना लक्ष्य बनाकर बीजेपी पश्चिम बंगाल में जोर शोर से तैयारियां कर रही है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार पार्टी नेतृत्व का मुख्य उद्देश्य संगठनात्मक स्तर पर मिलकर काम करना है, ताकि जमीनी स्तर पर नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच किसी भी तरह का टकराव न हो सके। पिछले 2 चुनावों की तरह बीजेपी नेता महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाएंगे। ये पश्चिम बंगाल में 2026 के चुनावों का सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है। इसलिए कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को जनता के सामने उजागर किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने इसे महाजंगल राज कहना शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी के शासनकाल में हुए घोटालों का अंबार बीजेपी के टीएमसी के खिलाफ प्रमुख मुद्दों में से एक होगा। इनमें शिक्षक भर्ती घोटाले से लेकर कोयला और रेत खनन घोटालों तक शामिल हैं, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में बंगाल की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। इनमें ममता बनर्जी के करीबी मंत्रियों सहित कई टीएमसी नेता जांच के दायरे में आए हैं। बीजेपी भ्रष्टाचार के इस मुद्दे को और आगे ले जाएगी। बीजेपी इस बार हिंदू मतदाताओं को अपने पक्ष में एकजुट करने की कोशिश करेगी। साथ ही पार्टी टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने का भी प्रयास करेगी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में मुस्लिम वोटर्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है। राज्य की जनसंख्या में मुस्लिम वोटर्स का शेयर 2011 की जनसंख्या के हिसाब से 27% है, पर अब ये बढ़ चुका है। ममता बनर्जी अपने इस वोट बेस के बल पर लगातार 3 टर्म से बंगाल की सीएम है, पर 2025 में हिंदुओं की आस्था पर हमले कुछ ज्यादा ही बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। आशंका है आने वाले विधानसभा चुनाव में टीएमसी का यह रुख बैकफायर कर सकता है। नतीजन ममता बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी ने फिर बंगाल फतह करने के लिए अपने अहम मुद्दों का एजेंडा सेट कर दिया है।
पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने राज्य की प्रमुख विपक्षी भारतीय जनता पार्टी पर मतदाताओं को गुमराह करने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि 1 करोड़ से अधिक अवैध मतदाता मौजूद हैं। ये आरोप चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर के मसौदा मतदाता सूची के आंकड़ों के प्रकाशन के बाद लगाया गया है। ममता बनर्जी की पार्टी ने एसआईआर विरोध को अपने प्रमुख चुनावी मुद्दों में से एक बताया है। बंगाल उसका गौरव और भाषा के लिए संघर्ष इस बार तृणमूल के प्रमुख मुद्दों में से एक बना रहेगा। 2021 के चुनाव में भी तृणमूल ने बंगाली अस्मिता के मुद्दे को उठाया और अच्छा प्रदर्शन किया था। यही कारण है कि टीएमसी बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली भाषी प्रवासी श्रमिकों पर कथित अत्याचारों को लगातार उजागर कर रही है। हुमायूं कबीर और बाबरी मस्जिद विवाद का मुकाबला करने के लिए टीएमसी हुमायूं कबीर और बीजेपी के बीच संबंधों को उजागर करने में जुट गई है। पार्टी पहले भी कह चुकी है कि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम का इस्तेमाल बीजेपी की रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में पार्टी की मदद करने के लिए किया गया है, जिनका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम वोटों को बांटना है। हाल के वर्षों में पश्चिम बंगाल की राजनीति में बांग्लादेशी घुसपैठ एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। 2026 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, इस मुद्दे पर सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज होती जा रही है। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी का दावा है कि बांग्लादेश से अनियंत्रित घुसपैठ ने पश्चिम बंगाल के कई जिलों की जनसांख्यिकी संरचना को बदल दिया है। टीएमसी इस चुनाव में इस मुद्दे का मुकाबला करने के लिए इसे बीजेपी द्वारा गढ़ा गया झूठा नैरेटिव बता रही है। वे अक्सर बीजेपी और सीमा सुरक्षा बलों को इसके लिए दोषी ठहराते हैं। आगामी चुनाव में टीएमसी अपनी लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों को प्रमुखता से उजागर करेगी। 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में उन्नयनेर पांचाली विकास का गीत का शुभारंभ किया है, जो पिछले 14 वर्षों में उनकी सरकार के प्रदर्शन का एक रिपोर्ट कार्ड है। उम्मीद है कि टीएमसी चुनाव प्रचार के दौरान इस मुद्दे को उठाएगी। टीएमसी बीजेपी को बंगाल विरोधी साबित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। एसआईआर प्रक्रिया से बंगाल की राजनीति में हलचल मच गई है। टीएमसी मतुआ वोटों को लेकर बीजेपी पर हमला करने की तैयारी में है। तृणमूल कांग्रेस मतदाता सूची के राजनीतिक रूप से संवेदनशील एसआईआर प्रक्रिया पर अपनी प्रतिक्रिया को तेजी से बढ़ा रही है और शीर्ष नेतृत्व प्रभावशाली मतुआ समुदाय के साथ सीधे बातचीत कर मताधिकार से वंचित होने के डर को दूर करने का प्रयास कर रहा है। केंद्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य को धनराशि रोक देना ये बीजेपी के खिलाफ एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ममता बनर्जी इस मुद्दे को कई बार उठा चुकी है, लेकिन बता दें पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की कथित रूप से हिंदू आस्था को टारगेट करने की घटनाएं 2025 में बढ़ी है, जो राजनीतिक विश्लेषकों और विपक्षी दलों द्वारा मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति का हिस्सा मानी जा रही है। हाल की घटनाओं में टीएमसी विधायक मदन मिश्रा ने एक वायरल वीडियो में राम को मुसलमान बताकर विवाद खड़ा कर दिया, जबकि टीएमसी के ही एक सस्पेंड विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद बनवाने का ऐलान कर दिया, जिसके नींव का पत्थर भी रख दिया गया है। बीजेपी और हिंदू संगठन इसे हिंदू विरोधी बताकर आक्रामक हैं, जबकि टीएमसी इसे एडिटेड वीडियो बताकर या राजनीतिक साजिश कहकर खारिज कर रही है। सवाल ये उठता है कि हिंदुओं को टारगेट करने से टीएमसी यूं ही तो नहीं कर रही होगी। कोई भी विधायक या नेता पार्टी की सहमति के बगैर ऐसा कुछ बोलने या करने की हिम्मत नहीं कर सकता है, तो क्या टीएमसी को हिंदू ध्रुवीकरण का डर नहीं है? इस मुद्दे को सही से समझने के लिए टीएमसी के कुछ दूसरे नेताओं के कथित हिंदू विरोधी बयान और कार्यों पर एक नजर डालना जरूरी है। कोलकाता मेयर और टीएमसी मंत्री फिरहाद हकीम ने 2025 में ही एक बयान में कहा कि हिंदू बनकर जन्म लेना दुर्भाग्यपूर्ण है और उर्दू को बंगाल की प्रमुख भाषा बनाने की इच्छा जताई। बीजेपी ने इसे हिंदुओं का अपमान बताया। टीएमसी सांसद ने 2025 में दिवाली पर एक कनाडाई ब्लॉगर के पोस्ट को सपोर्ट किया, जिसमें भारतीयों को ब्रेन डेड कहा गया था।
बीजेपी ने इसे हिंदू त्योहार का अपमान बताया। टीएमसी के मंत्री कल्याण बनर्जी ने वक्फ पर कमेंट करते हुए मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाकर, लेकिन हिंदू संगठनों ने इसे हिंदू विरोधी माना। अप्रैल 2025 में टीएमसी नेता आरूप विश्वास ने कहा कि कोई जय श्री राम नहीं कहेगा, सब जय जगन्नाथ कहेंगे, जिसे बीजेपी ने राम भक्तों का अपमान बताया। ऐसे तमाम बयान और कार्य टीएमसी की मुस्लिम तुष्टीकरण नीति का हिस्सा माना जा रहे हैं, जो 2026 विधानसभा चुनाव से पहले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ा रहे हैं। बीजेपी ने टीएमसी को हिंदू विरोधी करार दिया है, जबकि टीएमसी ने इन्हें राजनीतिक हमला बताया है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि हिंदुओं को टारगेट करने से अल्पसंख्यकों के वोटों का ध्रुवीकरण टीएमसी की तरफ होना तय है। इसलिए शॉर्ट टर्म लाभ तो टीएमसी को ही मिलेगा, लेकिन इसमें रिस्क भी है। टीएमसी की रणनीति मुख्य रूप से मुस्लिम बहुल क्षेत्रों जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा पर निर्भर है, जहां मुस्लिम आबादी 50% से अधिक है। इसी रणनीति पर काम करते हुए ममता बनर्जी 2021 के विधानसभा चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को धूल चटा चुकी है। 2024 लोकसभा चुनाव में टीएमसी की 29 सीटों पर जीत मुस्लिम और सेकुलर वोटों पर टिकी थी, जबकि बीजेपी हिंदुत्व कार्ड से 12 सीटें ही जीतने में सफल हो सकी है। राम पर अपमान जैसे मुद्दों के जरिए हिंदू आस्था पर हमले से टीएमसी मुस्लिम वोटर्स को संदेश दे रही है कि वो उनकी रक्षा कर रही है, खासकर वक्फ बिल जैसे मुद्दों पर। गौरतलब है कि ममता बनर्जी ने वक्फ बिल का विरोध कर मुस्लिमों को खुश किया था, जिससे उनका आधार मजबूत हुआ। 2021 विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनाव में टीएमसी को हिंदू वोटों से भी समर्थन मिला था, लेकिन अगर हिंदू आस्था पर लगातार चोट से हिंदू नाराज होते हैं और बीजेपी की ओर जाते हैं, तो टीएमसी कमजोर हो सकती है। टीएमसी को हिंदू ध्रुवीकरण का डर जरूर है, क्योंकि बंगाल में हिंदू 70% से अधिक है और बीजेपी 2019 से हिंदुत्व कार्ड खेल रही है। 2024 में बीजेपी ने राम मंदिर, सिलीगुड़ी जैसे हिंदुओं पर हमले के मुद्दे उठाकर वोट हासिल किए। वहीं मदन मित्रा का राम को मुसलमान बताने जैसे टीएमसी विधायकों के बयानों पर वीएचपी, आरएसएस जैसे हिंदू संगठन सक्रिय हो गए हैं और सोशल मीडिया पर #एंटी हिंदू टीएमसी ट्रेंड कर रहा है। ममता ने चुप्पी साधी है, जो उनके डर को दिखाती है। एक तरफ वो मुस्लिम वोट खोना नहीं चाहती, लेकिन हिंदू ध्रुवीकरण से 2026 विधानसभा में नुकसान के बारे में भी वो समझती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।